हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को बताया कि यूपी पीएससी को ध्यान में रखते हुए हम दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की हमारी जो है 8वां टेस्ट होने वाला है। और 8वां टेस्ट की बात करें तो फुल टेस्ट हम लगा रहे हैं। कैसा? फुल टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं जिसमें 150 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। इसमें मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही सब्जेक्ट के चल रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं। पिछली वीडियो में हम 100 क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे। आज की हमारी जो वीडियो होगी वो 101 नंबर के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो चलिए 101 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर रहा है कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यह जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेके 1956 पर थी और हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, करेक्ट है। यह मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित के लिए की गई थी। तो दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, तो ए वाला रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यों के संदर्भ पर कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सही बताना है कि आरबीआई के कार्यों के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नवीन मुद्रा निर्माण मतलब कि इश्यू ऑफ न्यू करेंसी आरबीआई करता है, करेक्ट है। ऋण नियंत्रक कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट ये भी आरबीआई करता है, ये भी ठीक है। अंतिम ऋणदाता लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट जो है आपका आरबीआई करता है, ये भी करेक्ट है। तीनों ही सही है, तो हमारा बी रहेगा। 1, 2, 3 आरबीआई के कार्यों के बारे में सही है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। भाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी के बारे में विचार करना है तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना वर्ष 1975 में की गई है, 1975 में की गई है, पहला वाला सही है। आरआरबी में केंद्र सरकार की 50%, राज्य सरकार की 35%, प्रायोजक बैंक जो स्पॉन्सर बैंक होते हैं उनकी 15% की हिस्सेदारी होती है। क्या ये सही है? तो हम बोलेंगे भाई गलत है। क्यों? केंद्र सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इनकी 50% होती है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जैसी नाम आए तो आपको बताना है केवल 15% होती है, और यहाँ पर लिखा है 35%, गलत हो जाएगा। और जो स्पॉन्सर बैंक होते हैं उनकी 35% हिस्सेदारी होती है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर दूसरा वाला गलत है, केवल पहला सही है। हम सी वाले पे टिक यहाँ पर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, सरफेसी अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरफेसी अधिनियम के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए बात करें, सहकारी बैंक इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं है। भाई सहकारी बैंक क्यों नहीं है? सहकारी बैंक भी इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और लागू करते हैं, तो पहला वाला गलत हो गया। इससे बैंकों को न्यायालय के हस्तक्षेप से गिरवी रखी गई संपत्तियों की नीलामी करने की अनुमति नहीं। जो आपके बैंक और वित्तीय संस्थानों को न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना जो संपार्श्विक रूप से गिरवी रखी हुई आवासीय वाणिज्यिक आस्तियां होती हैं उस पर नीलामी करने का अधिकार होता है, ना कि जो न्यायालय के हस्तक्षेप में रखी होती है उस पर। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए बात करेंगे, सांविधिक चलन निधि अनुपात बात कर रहा है कि स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो सांविधिक तरलता अनुपात के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एसएलआर की अधिकतम सीमा 25% है। भाई एसएलआर की अधिकतम सीमा 25% है क्या? हम कहेंगे भाई ऐसा कोई अधिकतम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यह परिवर्तनीय दर होती है। आरबीआई के द्वारा अर्थव्यवस्था में चलनिधि क्या होता है? आरबीआई के द्वारा अर्थव्यवस्था में चलनिधि होती है, परिवर्तनीय दर होती है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें अधिकतम सीमा कितनी है, तो हम कह सकते हैं 40% जो है अधिकतम सीमा को बताया गया है। 25% नहीं बताया गया बल्कि 40% बताया गया है। तो हमारा ऑप्शन पहला वाला गलत हो गया। इसे आरबीआई के द्वारा तिमाही आधार पर संशोधित किया जाता है, हाँ बिल्कुल, कि हर साल क्वार्टरली बेसिस पर जो है इसको चेंजेस किया जाता है। तो केवल दूसरा सही है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। भाई डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण इनमें से कौन कौन सा नहीं है। तो संपदा कर है, बिल्कुल है ना, जो आपका स्टेट टैक्स लगता है। प्रतिभूति लेन देन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी है, कॉर्पोरेट टैक्स भी है। मूल वर्धित कर, भाई मूल वर्धित कर जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स में नहीं आता है। मूल वर्धित कर जो है डायरेक्ट टैक्स में जो है नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपका ऑप्शन डी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुद्रास्फीति के प्रकार हैं और विवरण। कौन सा मुद्रास्फीति का प्रकार जो है किस विवरण के तहत देखा जाता है। जैसे बात करें श्रृंखलाबद्ध मुद्रास्फीति, जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, कौन सा क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो होता है वो प्रति वर्ष 3% से कम, पहला वाले सही, दूसरे से मिला देंगे सही है। ट्रॉटिंग मुद्रास्फीति, जो ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन होता है वो है आपका जब वार्षिक मुद्रास्फीति दर एकल अंक में होती है, जैसे 3 से 10% में होती है, तो उसे हम
ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। द्रुत मुद्रास्फीति, ग्लोपिंग, जो ग्लोपिंग इन्फ्लेशन होता है वह क्या होती है, प्रति वर्ष 30% से 100% के बीच में होती है, उसे हम ग्लोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। और अति मुद्रास्फीति किसे कहेंगे, जो 50% से जब अधिक हो जाती है उसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, अति मुद्रास्फीति कहते हैं। ऑप्शन ए वाला ये जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है। तो वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड बैंक जो है कौन सी रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं करता, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जीईपी जिसे कहते हैं, है ना, ये भी जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है IMF के द्वारा जारी की जाती है, किसके, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है, तो सी ऑप्शन गलत है। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट भी आपकी वर्ल्ड बैंक जो है जारी करता है, तो ए, बी और डी ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है, जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी जो आपका फंड है उसके द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक उद्देश्य गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता था। गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता का जो नारा है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ऑप्शन रहेगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है 1974 से लेके 1979 1974 से 1979 के तहत जो है रखा गया था, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात करेंगे वित्त वर्ष 2025 में भारत के वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भाई बात कर रहा है कि जीएसटी के बारे में, है ना, 2025 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वित्त वर्ष 2025 में जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर मतलब कि अपने पीक पॉइंट पर पहुंच चुका है, जहां पर लगभग 22 लाख करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर क्या किया गया है, जो है सर्वकालिक संग्रह जीएसटी का संग्रह किया गया, मतलब कि इकट्ठा किया गया है ना, वार्षिक रूप से। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, चल निधि समायोजन सुविधा जिसे हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं LAF के बारे में विचार करना है। यह मासिक आधार पर संचालित की जाती है, मतलब कि मंथली बेसिस पर जारी की जाती है, तो भाई गलत है ना, क्यों, क्योंकि इसको दैनिक आधार पर जारी किया जाता है, ना कि मासिक आधार पर, तो पहला वाला गलत हो गया। यह इसका बहुत कम उपयोग किया जाता है, भाई गलत है, इसका सबसे ज्यादा बहुत ही उपयोग किया जाता है, तो हम कहेंगे ये भी गलत है। तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। चलिए देखो, चैनल पर अगर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि देखो मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है जब आप लोग चैनल को शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। कहीं ना कहीं मोटिवेशन हर इंसान को चाहिए होता है अपनी लाइफ में। आप भी इस तैयारी करते हो, लगातार अगर फेलियर होते हो तो आपको निराशा होती है, अगर आप वहीं बीच में अगर पास हो जाते हो तो आपको बूस्ट होने लगता है मोटिवेशन। तो भाई इसीलिए मुझे भी थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट करते रहोगे, आपके लिए नई नई चीजें हम लाते रहेंगे, है ना। अभी 1200 करंट अफेयर्स की सीरीज आने वाली है, स्टार्ट होने वाली है मेक IAS की, 1 से 2 दिनों में डेली वीडियो 100 डेली मतलब एक वीडियो आएगी, 100 क्वेश्चनों की आएगी, जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर का रोल सभी को पता है कितना होता है। खैर क्वेश्चन पर आते हैं, अंतरिक्ष मिशन और उद्देश्य, जैसे लूपेक्स मिशन। लूपेक्स मिशन किसके बारे में बात करता है, तो लूपेक्स मिशन जो है आपके लैंडर एवं रोवर के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के अन्वेषण के बारे में बात करता है, तो चौथा वाला सही है। तियानवेन 2 किससे संबंधित है, तियानवेन 2 जो है पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह कामुआ लेवा से प्रति दर्श वापसी लाने हेतु मिशन है। एक्सियोम 4 मिशन है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हेतु निजी चालक दल वाला अंतरिक्षयान मिशन है। और ग्रेल मिशन की बात किया है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का मानचित्रण एवं आंतरिक संरचना के अध्ययन के बारे में बात करता है। अब इसमें से जो ल्यूपेक्स मिशन है यह ध्यान रखिएगा, इसरो एवं जापा की कंपनी है, जापानी कंपनी जाक्सा, इन दोनों का क्या है, संयुक्त मिशन है, इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लूपेक्स, तो इसीलिए मैंने उसमें सर्किल भी मार दिया था। बात करेंगे ज्ञान पोस्ट सेवा के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। भाई ज्ञान पोस्ट सेवा के संदर्भ पर विचार करना है। बात करें ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है, भाई गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि डाक विभाग ने 1 मई 2025 को ज्ञान पोस्ट सेवा की शुरुआत की। यह सेवा हर घर ज्ञान हर सपने को उड़ान के दृष्टिकोण से भारतीय डाक की प्रतिस्पर्धा है। तो ये कह सकते हो कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शैक्षिक छात्रवृत्ति के लिए सब बातें बेकार की हैं। तो ज्ञान पोस्ट सेवा की शुरुआत हर घर ज्ञान हर सपने को उड़ान के दृष्टिकोण से शुरुआत की गई है, भारतीय डाक की यह योजना है। इसका उद्देश्य भारतीय डाक के माध्यम से अल्प लागत पर पुस्तकें और अध्ययन सामग्री को उपलब्ध कराना है। हाँ बिल्कुल सही बात है ना, तो केवल दूसरा वाला सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट आता है, मई 2025 में निम्नलिखित में से किस राज्य को आधिकारिक रूप से
भारत का पहला पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः साक्षर राज्य जो है किसको घोषित किया गया है? मिजोरम राज्य ने घोषित किया हुआ है 20 मई 2025 को। बात करेंगे RODTEP योजना के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो विचार करें, इसे वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। तो वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय लॉन्च किया है, करेक्ट है। इससे अन्य योजनाओं के अंतर्गत न आने वाले निर्यातों पर अंतर्निहित कर एवं शुल्कों की प्रतिपूर्ति जो है की जाती है। तो ये भी करेक्ट है, दोनों ऑप्शन इसमें आपके जो है सही है। चिनाब नदी पर बने रेलवे ब्रिज के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भाई चिनाब नदी पर रेलवे ब्रिज बना है, उसके बारे में विचार करना है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। तो भाई गलत लिखा हुआ है, यह विश्व का सबसे ऊंचा है, दूसरे नंबर का नहीं है भाई, विश्व का प्रथम ही है। प्रथम कह लो, सबसे ऊंचा कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, ध्यान रखिएगा। और यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला नई लाइन परियोजना का हिस्सा है, करेक्ट है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। बात करेंगे निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? अभी हाल ही में ग्लेशियर है जिसको याला ग्लेशियर है। कौन सा? याला ग्लेशियर है ना। याला ग्लेशियर क्या गया? मृत घोषित जो है अभी हाल ही में किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए इगला एस क्या है भाई? क्या बात कर रहा है? इगला एस। अब नाम से भी कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इगला एस जो है कंधे से दागी जाने वाली वायु रक्षा मिसाइल है, मतलब कि उसको इंसान कंधे पे रख सकता है, उसको दाग सकता है, उसको वायु रक्षा मिसाइल है इगला एस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करें, अप्रैल 2025 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने किस पर्वत पर चढ़ाई की है? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के द्वारा किस पर्वत पर चढ़ाई की गई? पर्वत रहेगा माउंट मकालू। कौन सा रहेगा? माउंट मकालू पर्वत पर जो है चढ़ाई की है। और यह माउंट मकालू जो है दुनिया के 5 सबसे ऊंचे पर्वतों में से इसमें चढ़ाई की गई है और इसकी ऊंचाई 8,485 मीटर है ना, 85 मीटर है। बात करेंगे IMDEX एशिया 2025 के संबंध पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो भाई IMDEX एशिया 2025 के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? सिंगापुर में आयोजित एक समुद्री रक्षा प्रदर्शनी है, करेक्ट है। भारतीय नौसेना ने एक कार्बेट श्रेणी के युद्धपोत INS किल्टन को इसमें शामिल किया हुआ है, दोनों कथन सही है, तो सी वाला रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है? हार्ट लैम्प को मिला हुआ है। किसको? हार्ट लैम्प को मिला हुआ है। बानू मुश्ताक की इसमें लघु कथाएं हैं, ध्यान रखिएगा, और कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली कन्नड़ कृति है हार्ट लैम्प। तो इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। कौन सा स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है ना, है जिसे भारतीय नौसेना में सबसे पहले सौंपा गया है? तो भाई INS अर्नाला। किसको सौंपा गया है? INS अर्नाला को सौंपा गया है। स्वदेशी रूप से एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है और यह पहला है जिसको आपकी भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, जिसका नाम INS अर्नाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारगवस्त के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो भारगवस्त के बारे में विचार करें अगर, यह भारत की पहली माइक्रो मिसाइल प्रणाली है जिसे ड्रोन झुंड के खतरों को निष्प्रभावी करने के लिए विकसित किया गया है। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। इसे रक्षा अनुसंधान संगठन के द्वारा बनाया गया है, भाई गलत हो जाएगा। इसको रक्षा अनुसंधान संगठन ने नहीं बनाया है, जबकि इसको इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशंस लिमिटेड के द्वारा विकसित जो है किया गया, एक निजी कंपनी है। तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला है और दूसरे गुलजार साहब को दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आता है कि ऑपरेशन ओलिविया के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑपरेशन ओलिविया के बारे में विचार करना है, देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना के द्वारा हर वर्ष संचालित किया जाता है। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा नहीं, भारतीय तट रक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा हर साल नवंबर के माह में इसको संचालित किया जाता है। पहला गलत हो गया। इसका उद्देश्य ऑलिव रिडले कछुओं के लिए सुरक्षित नीडन नेस्टिंग सुनिश्चित करना है, बिल्कुल करेक्ट, सही बात है। तो ऑलिव रिडले कछुओं के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया जाता है भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा, केवल दूसरा सही है, पहला वाला ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट आता है वर्ष 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ल्ड फूड प्राइज जो है 2025 का मारिंगा गेला हंगारिया को जो है दिया गया है ना। तो ब्राजील की है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और इन्हीं को दिया गया है।
निम्नलिखित में से किन आर्द्र भूमियों को हाल ही में रामसर घोषित किया गया, जिससे भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 हो चुकी है। तो भाई रामसर स्थलों की संख्या जो 91 हो चुकी है, खीचन और मेनार को मिलाकर 91 हो चुकी है ना। कहां पर? खीचन एवं मेनार को मिलाकर जो है अब रामसर स्थलों की संख्या 91 हो चुकी है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रामसर स्थलों पर 91 नंबर पर जो वीडियो है रामसर स्थलों की, उस पर हम कमेंट जल्दी बना देंगे, जिसमें एक तरफ होंगे वेटलैंड होंगे और दूसरी तरफ स्टेट होंगे, है ना। और हो सकता है तो ईयर भी हम लिख देंगे, जो कि ईयर कब इसको शामिल किया गया, तो आपको आसानी हो जाएगी। चलिए बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी है। तो पहली ई कॉमर्स कंपनी एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली आरबीआई से कौन सी बनी है? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट कंपनी ने ई कॉमर्स कंपनी है जिसने एनबीएफसी बैंक का लाइसेंस प्राप्त कर लिया है और पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बनी हुई है। किस देश को 2025 से 28 की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के रूप में अध्यक्ष चुना गया है? तो किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है ना। थोड़ा सा सेंस लगाओगे तो आ जाएगा। इफ्को के पहले विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इफ्को के पहले विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र के बारे में विचार करना है तो कुरीतिबा ब्राजील में स्थापित किया जा रहा है, करेक्ट है। इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 4.5 मिलियन टन लीटर होगी। तो दोनों सही है, तो हम कहेंगे सी वाला रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात करेंगे दिवस कार्यक्रम में और तिथि है, कौन सा दिवस कार्यक्रम किस तिथि को मनाया जाता है। जैसे बात की जाए विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस जो है हर साल 1 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो हम कहेंगे 14 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस की बात की जाए तो आपके 20 जून को मनाया जाता है और विश्व मानवतावादी दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, एटालिन जल विद्युत परियोजना कौन सी है? एटालिन जल विद्युत परियोजना के संबंध में कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो एटालिन जल विद्युत परियोजना के बारे में विचार करना है, अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में स्थित है, सही है। 3097 मेगावाट की नदी आधारित जल विद्युत परियोजना है, तो ये भी सही है। तो हमारे दोनों ऑप्शन सही रही हैं। एटालिन जल विद्युत परियोजना है और यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो भाई ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के बारे में कौन सा सही है? 148 देशों में भारत को 121वें स्थान पर रखा गया है, तो भाई गलत लिखा है। 148 देशों में भारत को 121वें नहीं बल्कि 131वें स्थान पर रखा गया है। दूसरा है राजनीतिक सशक्तिकरण रिपोर्ट में लैंगिक अंतर का मूल्यांकन करने वाले 4 प्रमुख आयामों में से एक है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो दूसरा वाला सही है जबकि पहला वाला गलत है। भारत की रैंकिंग जो है 131वीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नगरपालिका चुनावों में मोबाइल फोन आधारित ई वोटिंग का संचालन करने वाला पहला भारतीय राज्य बना हुआ है? तो बिहार राज्य बना हुआ है। कौन सा? बिहार राज्य जो है बना हुआ है और यहाँ पर जो है ई वोटिंग का संचालन जो है किया जाएगा। स्वावलंबनी पहल के बारे में विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? स्वावलंबनी इनिशिएटिव है ना, इनिशिएटिव जो पहल है उसके बारे में बात करना है। बात करें तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से इसको शुरुआत किया है, करेक्ट है। इसका उद्देश्य दक्षिण भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं को सशक्त करना है। भाई गलत लिखा है। इसका उद्देश्य ऐसा थोड़ी ना है सिर्फ दक्षिण भारत में, सभी जगह जागरूकता, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, है ना, ये सब चीजें करना है। तो केवल पहला सही है, दूसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि योजना है और उद्देश्य विशेषता है, कौन सी योजना किस उद्देश्य विशेषता से संबंधित है? चलिए जैसे बात करें स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन योजना थीम आधारित पर्यटक सर्किटों का विकास है, करेक्ट है, पहला ही वाला देगी। अब देखो अपना देश योजना जो है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अन्वेषण करने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित कर घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है, ये भी सही मिला हुआ है। प्रसाद योजना की बात की जाए तीर्थ स्थलों का विकास करना और सौंदर्यीकरण करना है, ये भी सही है। और हरिद्र योजना की बात की जाए तो विरासत शहरों का पुनर्निर्माण या संरक्षण करना है, तो हमारा कहेंगे ये भी सही है। ऑप्शन रहेंगे भाई, चारों ऑप्शन सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिशन 300 के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? चलिए बात करें 2050 तक क्षेत्र में 300 मिलियन लोगों को विद्युत उपलब्ध कराने की पहल है, क्या ये सही है? भाई गलत लिखा है। भाई यहाँ पर लिखा गया है 2050 नहीं बल्कि 2030। कितना होना चाहिए? 2030 तक 300 मिलियन लोगों को विद्युत उपलब्ध करवाने की पहल है।
बिल्कुल ठीक है, पहला वाला गलत हो गया। यह पहल विश्व बैंक समूह और अफ्रीकी विकास बैंक के द्वारा ज्वाइंट रूप से, संयुक्त रूप से जो है संचालित की जा रही है। बिल्कुल करेक्ट है, तो केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनिसेफ के किनशिप एंड कम्युनिटी वेस्ट करियर प्रोग्राम के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो बात कर रहा है कि यूनिसेफ के किनशिप एंड कम्युनिटी वेस्ट केयर प्रोग्राम के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। रिश्तेदारों या समुदाय के सदस्यों के द्वारा बच्चों की देखभाल को बढ़ावा देता है, करेक्ट है। महाराष्ट्र के जलाना जिले में स्थानीय प्रशासन गैर सरकारी संगठन के सहयोग से इसको लागू किया जा रहा है। दोनों सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा की एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। तो उड़ीसा की एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसके बारे में विचार करें तो आयुष्मान भारत और गोपाल बंधु जन आरोग्य योजना को इंटीग्रेटेड किया गया है। बिल्कुल करेक्ट है, आयुष्मान भारत जो केंद्र सरकार की और गोपाल बंधु जन आरोग्य योजना जो आपकी उड़ीसा की है, दोनों को क्या किया गया, मिला दिया गया है। बिल्कुल सही है। यह योजना प्रतिवर्ष हर साल परिवार को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज करती है। महिलाओं के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज करती है। भाई गलत लिखा हुआ है, क्या लिखा है, गलत यहाँ पर जो है लिखा हुआ है आयुष्मान जो आपकी योजना है प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज करती है और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त महिलाओं को प्रदान करती है। तो दूसरा वाला गलत है, केवल पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही। चलिए बात करेंगे बफर में सफर योजना के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही। बफर में सफर योजना के बारे में है ना, मध्य प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग के द्वारा शुरुआत की गई है। तो मध्य प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरुआत की गई है बफर में सफर योजना। पहला वाला गलत हो गया। इस योजना का उद्देश्य बाघ अभ्यारण्यों को बफर क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल पर्यटनों को बढ़ावा देना है। तो दूसरा वाला सही है, तो हम बी पे टिक लगाएंगे, जबकि पहला वाला गलत है। मध्य प्रदेश ने नहीं जबकि उत्तर प्रदेश ने बफर में सफर योजना की शुरुआत को किया हुआ है। प्रोजेक्ट अलंकार के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। प्रोजेक्ट अलंकार के बारे में विचार करना है। अब ये कैसा प्रोजेक्ट है भाई, बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है और एक शैक्षणिक सुधार पहल है, सही है। इसका उद्देश्य 2441 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 35 बुनियादी ढांचा और सुविधाओं मानकों के लिए 100% अनुपालन प्राप्त करना है। तो दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, तो सी वाला सही रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन सही हैं और प्रोजेक्ट अलंकार योजना का संबंध जो है उत्तर प्रदेश जो है गवर्नमेंट से संबंधित है। भारत में कछुआ के संरक्षण के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो भारत में कछुओं के बारे में विचार करना है। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है विश्व स्तर पर, करेक्ट है। भारत में पाई जाने वाली कछुओं की 30 प्रजातियों में से 25 प्रजातियां उत्तर प्रदेश में, तो 25 प्रजातियां उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि 15 प्रजातियां ही केवल उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। दूसरा गलत हो गया, केवल पहला वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करेंगे बाल श्रम उन्मूलन अभियान के बारे में, बताइए कौन सा विचार करें सही है। तो बाल श्रम उन्मूलन अभियान जो बात कर रहा है कि चाइल्ड लेबर के बारे में बात यहां पर की जा रही है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश ने 2029 तक बाल श्रम को समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है। तो 2029 तक नहीं बल्कि 2027 तक कहा गया है उत्तर प्रदेश ने कि हम बाल श्रम के उन्मूलन को समाप्त कर लेंगे। दूसरा है इस विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है हर साल 12 जून को मनाया जाता है। तो केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। 2027 टारगेट रखा गया है, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है जिला है और उत्पाद है, कौन सा जिला किस उत्पाद से संबंधित। जैसे बागपत की बात की जाए, बागपत में कृषि यंत्र एवं संबंधित उपकरण मिलते हैं, है ना, कृषि यंत्र एवं उपकरण मिलते हैं। अमरोहा में मेटल एवं वुडन हैंडीक्राफ्ट मिलते हैं। आगरा में सभी प्रकार के फुटवियर मिलते हैं और एटा में चिकोरी उत्पाद मिलते हैं। ऑप्शन जो रहेगा हमारा बी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, बी वाला हो जाएगा। 2025 में भारत का 86वां ग्रांड मास्टर कौन बने हैं। तो आपके श्री हरि LR जो हैं 86वें ग्रांड मास्टर के रूप में चुने गए हैं, आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन किस वन्यजीव गंतव्य से जोड़ती है। तो भाई पहली है जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन है, किस वन्यजीव गंतव्य को जोड़ती है। ऑप्शन रहेगा दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, ये दोनों उत्तर प्रदेश में ही है, दोनों को यह जोड़ती है। और टूरिज्म बोर्ड की स्थापना एक गंतव्य 3 वन थीम पर इसका हिस्सा बनाया गया था। भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर लॉय सामग्री संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम सुपर लॉय सामग्री संयंत्र का जो उद्घाटन है वो आप बोलोगे लखनऊ में किया गया है। कहां पर, लखनऊ में किया गया है। चलिए बात करेंगे लांजिया साओरा जनजाति कौन सी है। लांजिया साओरा जनजाति के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। लांजिया साओरा जनजाति जो है इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा कुल की मुंडारी भाषा है ना, सही है। और साओरा जनजाति को मिजोरम की प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, यह जो है आपकी
सौरा मिजोरम की नहीं है बल्कि उड़ीसा की है। कहाँ की है? उड़ीसा की है। इस पर मैंने पैसिफिक एक वीडियो बनाई थी 6 से 7 मिनट की, शायद आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख लेना, इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो यह ध्यान रखिएगा। और इसमें हालांकि कई सारे जगहों पर पाई जाती है, जैसे आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, असम में, लेकिन प्रॉपर यह उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में भी ज्यादा मिलती है। तो केवल ऑप्शन पूछा जाए कौन सा ऑप्शन सही है, तो केवल पहला वाला ऑप्शन सही है, दूसरा वाला गलत है। निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेस वे पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को देश की पहली रात्रि लैंडिंग सुविधा उपलब्ध होगी? तो आपकी रहेगी गंगा एक्सप्रेस वे। गंगा एक्सप्रेस पर जो लड़ाकू विमान होते हैं उनको भी रन किया जा सकता है, उतारा जा सकता है, लैंडिंग किए जा सकती है रात्रि के समय में। चुनौती मुझे पसंद है किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है? तो आपकी है आनंदीबेन पटेल की। आनंदीबेन पटेल की है चुनौती मुझे पसंद है, भारतीय राजनेता है, इनकी आत्मकथा है। और ये पुस्तक को आप थोड़ा सा याद रखो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिए जाए। तो आज हमने यहाँ पर अपने 150 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। जबकि अब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम अपने ध्येय के क्वेश्चनों की बात करेंगे, संस्कृत के क्वेश्चनों की बात करेंगे, दृष्टि की भी टेस्ट सीरीज आएगी, वो भी फुल टेस्ट आएगी, तो उसकी भी हम बात करेंगे जल्दी। तो आज के लिए यहाँ पर वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।